की सबसे पहली लिखी कहानी, रानीखेत की कहानी, रानीखेत की कहानी, रानीखेत की कहानी, रानीखेत की कहानी। नाम केतकी था उसका, वो थी एक राजकुमारी, प्राणों से भी बढ़कर थी वो माता पिता को प्यारी। सुंदर राजकुमारी की बस पक्की एक सखी थी, मदन बान था नाम सखी का, संग सदा रहती थी। एक दूसरे देश में भी एक राजकुमारी था प्यारा, नाम था जिसका उदय भान था, सुंदर वीर वो न्यारा। माधव एक मस्कर जैसा मित्र था उसका प्यारा, उदय भान से मिली केतकी, मिलन बड़ा था न्यारा। एक दूजे के होने की दोनों ने मन में ठानी रे, आज सुनो हिंदी की सबसे पहली लिखी कहानी, रानीखेत की 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 कहानी। रानीखेत की हमारी उर्दू और हिंदी जबान की पहली कहानी है, जिसमें फारसी, अरबी, संस्कृत यानी वो जो बूर्जवाजी, आज जिसको हम कहें बूर्जवाजी लैंग्वेज, उससे हटा के उसने अमामी बोली की सतह पर लाना चाहा। तब लाज छोड़ के, हाथ जोड़ के गिगिया की ये खत लिख रहा हूँ। उर्दू और हिंदी को हिंदी, हिंदवी दोनों कहते थे। मेरे जी के गाहक, अगर आप हमारी बोटी बोटी करके चील कौवों को दे डाले तो भी हमारी आंखों को राहत और जी को ठंडक मिलेगी। इंशाअल्लाह खां वाजिद अली शाह से दो तीन नस्ल पहले नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने में, जो लखनऊ के बादशाह अंग्रेज़ों के बनाए हुए थे, और उन्होंने अंग्रेज़ी को सबसे पहले बड़ा एतबार दिया अपने दरबार में, अपनी बोली ठोली में, अपने लिबास में, सब चीज़ों में, तो उनके दरबार में थे। और सूरजभान की सेना को एक इंच भी आगे बढ़ने ना दिया जाए। ट्रू नेशनल कैरेक्टर और हिंदुस्तान की जमीन की खुशबू जो है वो इसके अंदर आवे, वो उनमें नहीं होगा। हालांकि इसका पैटर्न दास्तान का है। ये पहली कहानी जो खाली हिंदुस्तानी, हम कहेंगे इसे हिंदू इसलिए रखा उन्होंने कि हिंदुस्तानी हिंदू को लाए बगैर हो नहीं सकता। आज भी हिंदुस्तानी जिसे कहते हैं वो उसमें सबसे बड़ी अक्सरियत हिंदू की है, लिहाजा हिंदू कैरेक्टर इसके अंदर है, कोई ऐसा मुस्लिम कैरेक्टर नहीं लाए। देख, मैंने आज तेरे दरबार में ये शिखा खोल ली है और इसे तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हें धूल ना चटा दूं। हम इस वक्त इंसा को सलाम करने हाजिर हुए हैं कि उन्होंने एक ऐसा दरवाजा खोला कि हिंदुस्तानी अदब में हिंदुस्तानी मिजाज, हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी खुशबू जमीन की, ये सब उसमें नजर आए। और इस पहलू से हम इंसा को काबिल कदर समझते हैं। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इंसा की शख्सियत ऐसी है कि न उर्दू में भुलाई जा सकती, न हिंदी में भुलाई जा सकती। बांका जवान है हमारा राजकुमार। हाँ, सुंदर भी है और बांका भी, मगर घमंडी है। अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं, और नाक इतनी लंबी कि आसमान को छुए। अरे बहना, घमंड राजकुमार में ना होगा तो क्या हमको होगा? तुम कैसी बातें करती हो? हाँ, सो तो है। अभी नया शौक लगा है शिकार का। जब जी करता है घोड़ा दौड़ा देता है जंगल में, और तो और घर का रास्ता भी भूल जाता है। अभी पिछले हफ्ते ही भटक गया था, मेरे देवर जी ढूंढ के लाए थे इसे। ये बात तो नहीं बोली तूने मुझे। हाँ, देखना एक दिन रतनगढ़ का नाम रोशन करेगा हमारा राजकुमार। अरे ये तो कुमार उदय भान इधर ही चला आ रहा है।
कुंवर जी! कुंवर जी! कुंवर जी जरा इसका! कहाँ चले गए कुंवर जी? अरे अरे ये कौन यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो कोई उचक्का लगता है। नहीं, बड़ा पक्का है। देख ना कैसे बजर बट्टू की तरह राजकुमारी को देखे जाता है। जरूर इसका काली से बुला रहा है। क्यों जी? कौन है आप और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखते नहीं ये जनाना बाग है और मर्दों का यहाँ ना सख्त मना है। देखता कितना निर्लज है, राजकुमारी को कैसे घूर घूर के देख रहा है। क्यों जी? कान के बहरे हैं क्या आप? जी देखिए, मैं परदेसी हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। अमराई देखी तो आसरा पाने के ख्याल से यहाँ चला आया। ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हम सब समझते हैं कि तुम्हारी उम्र के छोकरे रास्ता क्यों भूल जाते हैं। चलो अभी यहाँ से जल्दी चलते फिरते नजर आओ, वरना परदेसी तुम यहाँ बेधड़क तो चले आए हो, लेकिन बेहतर इसी में है कि तुम ठंडी ठंडी चाय लेकर यहाँ से चलते बनो। अगर कोई पहरेदार यहाँ आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरा यकीन कीजिए, मुझे रात भर का ही आसरा चाहिए, और मैं अब जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? वो मैं क्यों बताऊं? तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। हालत नहीं देखती इनकी, इनके मुंह का डौल, तमतमाए गाल, पसीने से लथपथ माथा, पपड़ाए होंठ। इनकी घबराहट को देख के ऐसा लगता है कि ये सच बोल रहे हैं। बनाई हुई बात में और सच बात में फर्क नहीं समझते। तो क्या करे? इनसे कहना जहाँ जी चाहे पड़े रहे, कुछ खाने पीने को मांगे तो वो भी मंगवा देना। आखिर घर आए मेहमान को हमें ही देखना है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मदनबान, इनसे कहना एहसान भले ही भूल जाए, मगर सुबह है मुंह अंधेरे उठ के चले जाना ना भूले। अजी तौबा कीजिए, ये भी कोई भूलने की बात है? मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ठीक है, अब चले, बहुत अंधेरा हो रहा है। अब चलिए ना। अब क्या किया जाए? आधी रात होने को आई और तुम्हारे लाडले का कुछ पता नहीं। महाराज की जय हो। कुछ पता चला महामंत्री? नहीं महाराज, माधव राजकुंवर के साथ थे।
उसका कहना कि वे जंगल में खो गए। उसके बाद कुंवर जी किधर चले गए किसी को कुछ पता नहीं। सब तरफ अपने आदमी दौड़ा दीजिए महामंत्री। जी, वो भेज दिए गए हैं। जब भी खबर मिले मुझे सूचना दीजिए। जो आज्ञा महाराज। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। मैं तो उसके बिना अब जी नहीं सकता। भगवान ने क्या कमाल किया है। क्या मैं भी उतना ही खूबसूरत हूं? क्या वो भी मुझसे प्यार करती है? क्या वो भी मेरी तरह बेचैन है? हमारी राजकुमारी ने आपके लिए भेजा है। क्या है? भोजन। भोजन के लिए शुक्रिया राजकुमारी। क्या वो परदेसी भी हमारे बारे में सोच रहा होगा? क्या हम भी उसे इतना ही भाए होंगे? राजकुमारी। अरे मदन। हाँ। तुम तो हमारे दिल की हालत जानती हो ना? हाँ। ये हाँ हाँ क्या है? कुछ करो ना। क्या कुछ करे? हमारी राजकुमारी को प्रेम हो गया है तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। यहाँ हमारी जान जा रही है और तुम हो कि सिर्फ बातें बना रही हो। मदन, वो चले तो नहीं ना गए होंगे? अरे इस तरह कैसे जा सकते हैं वो? हमारी राजकुमारी कोई ऐसी वैसी नहीं है, लाखों में एक है। वो इस वक्त पेड़ के नीचे बैठकर तारे गिन रहे होंगे। हाँ हाँ, जो हमें एक बार देखता है लट्टू हो जाता है। मदन बान, कुछ कर सकती है तो कर, सिर्फ बातें मत बना। अच्छा तो ये बात है, तो चलो। आपको अकेला जानकर हमारी राजकुमारी आपको मिलने खुद ही चली आई। वैसे हमारे यहाँ मेहमानों की बहुत खातिर होती है। सो तो देख ही रहा हूँ। नाराज मत होइए, वैसे हालात ही कुछ ऐसे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आराम से हूँ और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। अरे रे, ऐसे कैसे जा सकते आप? हमारी राजकुमारी का दिल चुराकर कोई नहीं जा सकता। क्या? सच? आपका मतलब है? जी हाँ, आग दोनों तरफ बराबर लगी है, लेकिन धीरे, कहीं ये आग महल तक न पहुंच जाए। हमारे महाराज के हुक्म के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं देखती हूँ कहीं कोई आ न जाए। देखने आने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? हम तो दिल से मजबूर होके आए हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। आप भी कुछ कम नहीं, लाखों में एक। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे पिताजी का नाम राजा जगत प्रकाश है और माँ का कामलता। ये तो और भी अच्छा हुआ। मेरे पिता का नाम राजा सूरजभान है, वो रतनगढ़ के राजा हैं, और मेरी माता का नाम रानी लक्ष्मी बास है। राजकुमारी जी चलिए, लगता है कोई आ रहा है। चलते हैं, थोड़ी देर और रुको। आप जाइए राजकुमारी। ये लीजिए मेरे प्यार की निशानी। और ये लीजिए मेरे प्यार की निशानी। और याद रखना, अब आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कैसे बच्चों जैसी बातें करती हो? प्यार भी कोई भुलाने की चीज है? बहुत हुक्का राजकुमारी जी, चलिए अब। कुछ
सुना तुमने? इतनी रात गए यहाँ कौन आएगा? कोई तो था। मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। तो कोई चोर उचक्का होगा? अरे नहीं भाई, मुझे तो कोई औरत की आवाज सुनाई पड़ी। औरत की आवाज? तुम्हें तो हर वक्त औरत ही दिखाई देती है। अच्छा तो चलो देखते हैं, आ जाओ। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मेहरबानी करके चलिए राजकुमार जी। आना तुम। जी मैं। चला। चलिए राजकुमार जी, चलिए। जो बच्चे बड़ों का कहा नहीं मानते उनके साथ ऐसा ही होता है। कुंवर इतना गैर जिम्मेदार हो गया है कि वो किसी की कुछ सुनता ही नहीं। अब बड़ा होगा किसी मुसीबत में और याद करता होगा अपने घर को। कुछ सुना तुमने? क्या? रात को राजकुमारी के बाग में एक चोर पकड़ा गया। चोर वहाँ क्या करने गया था? सुना है उसके साथ एक औरत भी थी। राजकुमारी का बाग, रात का समय, स्त्री और चोर, वाह वाह क्या संयोग है। इस पर तो कहानी लिखी जा सकती है। चुप, कथाकार की तुम। पर सुना है बेचारा पकड़ा तो अकेले ही गया था। तो वो स्त्री कहाँ गई? पहरेदारों ने दया करके छोड़ दिया होगा। तब तो मजे ही मजे हैं। चोर, स्त्री और बाघ, सुहानी रात, चांद सितारों वाली, आनंद ही आनंद। महाराज ने आखिर राजकुमार को 100 करोड़ की सजा सुनाई है। मर जाएंगे बेचारे। ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम उन्हें रोकते, ना ये नौबत आती। क्या होगा मदन? ऐसा बढ़िया घोड़ा वो चोर हो ही नहीं सकता। जरूर कोई हिम्मत वाला है। मैं कहता हूँ जरूर दाल में कुछ काला है। ये तो बेहोश है। महाराज को खबर करो। सिपाहियों, क्या बात है वैद्य जी? क्या बताऊं महाराज, मैंने तो ऐसी बीमारी आज तक देखी ही नहीं। महाराज क्षमा करें तो एक विनती करूं? कहो। महाराज, राजकुमार पर किसी भूत प्रेत की छाया नहीं पड़ी। तो फिर क्या है? राजकुमार पर किसी नारी की छाया पड़ी है। नारी की छाया? मेरा मतलब है कि राजकुमार की किसी नारी से आंखें चार हो गई हैं। महाराज, लगता है कुंवर जी ने कोई बहुत गहरी चोट खाई है। तुम किस मर्ज की दवा हो? बड़े दोस्त बने फिरते हो, अब तुम ही कुछ करो। क्या करूं महाराज, कुछ पता तो चले कि राजकुमार 2 दिन रहे कहाँ। तुम उसे अकेले छोड़कर चले क्यों आए? जानते नहीं
जब वो घोड़े पर होता है तो उसे होश नहीं रहता कि किस तरफ जाना है। जानता हूँ महाराज, पर राजकुमार आंधी की तरह घोड़ा दौड़ाए चले गए। मैं आवाज ही लगाता रह गया। फिर शाम हो गई। देर रात तक उन्हें ढूंढता रहा। जब कुछ पता नहीं चला तब इधर लौट आया। शर्म नहीं आती तुम्हें ये कहते हुए? वो दोस्त कैसा जो दुख सुख में साथ ना दे। क्षमा करें महाराज, मैंने सोचा आपको इत्तला करना बहुत जरूरी है, इसलिए। बस बस, बहुत हो गई वफादारी। जाओ और पता लगाओ कि उदय भान पर किसने ऐसा गहरा जादू कर दिया है। कौन है वो लड़की? जैसे महाराज की आज्ञा। आपके पास कोई ऐसी दवा नहीं जो राजकुमार से ही बात उगलवा ले? कैसे वैद्य हैं आप? मैं राजकुमार को जल्दी से जल्दी ठीक देखना चाहता हूं। राजकुमारी जी, खाना खा लीजिए। भूख मर गई है। पेट में अन्न जाएगा तो तबीयत संभल जाएगी। कहा ना भूख नहीं है। हमें तो बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि जो कुछ भी हुआ सब हमारी वजह से हुआ। ना हम वहां जाते, ना ये सब कबाड़ा होता। लेकिन इसमें आपका क्या दोष? मेरा नहीं तो और किसका दोष है? उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर उन्हें क्यों सजा मिली? राजकुमारी, अगर आप वहाँ नहीं जाती फिर भी सिपाही अपना काम कर देते, राजकुमार फिर भी पकड़े जाते। फिर मुझे रह रह के ऐसे क्यों लग रहा है कि सब हमारी वजह से हुआ है? ये आपके मन का वहम है। आपको उनसे प्यार हो गया ना, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है। हाँ, लेकिन कितना मारा उन्हें। इतना तो किसी दुश्मन को भी नहीं मारते। लेकिन आप कब तक इसी तरह अपने आप को कोसती रहोगी? मार मार के आदमरा किया है उन्हें। पूरी पीठ लहूलुहान हुई है। सोचती हूँ तो आंखें बंद कर लेती हूँ। राजकुमारी, इतना दुख मत करो। भगवान से प्रार्थना करो कि राजकुमार घर पर सही सलामत पहुँच जाए। उनके माँ बाप का क्या हाल हुआ होगा? अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो अच्छा हुआ कि हम पकड़े नहीं गए। अगर हम पकड़े जाते तो महाराज की क्या इज्जत रह जाती? मैं करूँ तो क्या करूँ मदन? बार बार यही सोचती हूँ कि दीवार पे सिर पटक पटक के मर जाऊं। मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी, जान दे दूंगी। कोई नहीं आएगा तुझे मनाने, फिर रोना माँ के नाम पर। दरवाजा खोल बेटा। आखिर बात क्या है? तू दरवाजा क्यों नहीं खोलता? खोलूं? नहीं माधव, दरवाजा मत खोलना। मैं कैसे कहूंगा उनको केतकी की बात? क्या माता पिता से ऐसी बातें की जा सकती हैं? जान दे दूंगी, मैं कह देती हूँ, जान दे दूंगी। यही सुनाती थी हमको बचपन में प्यारी नानी रे। आज सुनो हिंदी की सबसे पहली लिखी कहानी, पुरानी केतकी की 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 कहानी, पुरानी केतकी की